हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सो सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपने आपके इंग्लिश के पेपर को कंप्लीट कर लिया होगा। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी ऑफ हिंदी पेपर। हिंदी पेपर के अंदर हमें कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और किस तरह से हमें हिंदी के अंदर 80 आउट ऑफ एटलीस्ट हमें 75 अबाव स्कोर करना है। बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर करना है, कोशिश करनी है कि हम सारी चीजों को अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं और सारी चीजें हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूँ। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ये पूरा पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बोली, इतना मार्क्स लिया ना, उतना मार्क्स लिया ना, ऐसी सारी चीजों के बारे में यहाँ पे फेक वाली बातें नहीं होने वाली है। ठीक है, आज हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा बोल बच्चन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी हम मेनली देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है हिंदी का वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक मैं ब्लैंक शीट ले लूं, एक नोट, यस मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक मार्क ले लिया मैंने यहाँ पर। ये इसमें प्रॉब्लम होता है तो मैं एक काम करती हूँ, बैक जाके या फिर कहाँ से हम लेंगे नोट हम यहाँ पे ले नहीं सकते आई गेस, ये तो हाँ चलो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा वाइट स्पेस मिला है, यहाँ पर हम फटाफट से अपने क्वेश्चन, अपना जो पूरा स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेनली हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि हमारा जो ये पूरा क्वेश्चन होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा विभाग आता है, विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4 और विभाग 5। ठीक है, 5 विभाग में हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 5 विभाग कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले आपको आता है गद्य का पार्ट। ठीक है, गद्य क्या होता है बच्चों? गद्य होता है पैसेज। ठीक है, गद्य क्या होता है बच्चों? पैसेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, गद्य। उसके बाद आता है आपका पद्य का पार्ट। ठीक है, पद्य मतलब क्या होता है? पद्य होता है पोयम। ठीक है, पद्य का पार्ट आ गया। उसके बाद आता है अपठित विभाग। ठीक है, अपठित। ठीक है, अपठित आ गया। अब इस अपठित के अंदर क्या रहता है? अनसीन। याद रख लेना है, अपठित मतलब कि अनसीन। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या रहेंगे? सिन पैसेज, सिन पोयम। ठीक है, अपठित के अंदर अनसीन पैसेज, अनसीन पोयम। ठीक है, याद रख लेना है ये। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा ग्रामर का, मतलब कि व्याकरण का, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का पार्ट आ जाता है। और उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा पार्ट आता है? राइटिंग स्किल। कौन सा पार्ट आता है? उपयोजित लेखन। ठीक है, उपयोजित लेखन, ये हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज पूरा आपका ये क्वेश्चन पेपर है। समझो, ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, आपको अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 80 मार्क्स ये पूरा मिला के 80 मार्क्स कंटेन करता है। किस तरह से 80 मार्क्स कंटेन करता है बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले गद्य का पार्ट आपको कितने मार्क्स के लिए आ जाता है? गद्य आपको आता है पूरे 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स बच्चों? 20 मार्क्स के लिए आपको गद्य आता है। उसके बाद पद्य आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 12 मार्क्स के लिए। ठीक है, 12 मार्क्स के लिए आपको पद्य आता है, मतलब कि पोयम बेस्ड क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के लिए आता है। अपठित गद्यांश आपको कितने मार्क्स के लिए आता है? 8 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 8 मार्क्स यहाँ पर, मतलब समझो कि ये दोनों मिलाकर आपका 40 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो आगे का जो दोनों है यहाँ पर ये आपका पूरा 40 मार्क्स कंटेन करेगा। मतलब समझो कि आपको पैसेज और पोयम, इसके अंदर आपका कितना मार्क्स जाने वाला है? 40 मार्क्स जाने वाला है। ग्रामर और राइटिंग स्किल, ये दोनों मिलाकर आपका कितना मार्क्स जाने वाला है? 40 मार्क्स जाने वाला है। ये दोनों 40 को मिलाकर आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, व्याकरण आपको 14 मार्क्स के लिए आने वाला है और ये जो उपयोजित लेखन का पार्ट है, उपयोजित लेखन आपको आने वाला है फॉर 26 मार्क्स। ठीक है, इन योर एग्जाम, इन योर हिंदी एग्जाम। ठीक है,
अब ये पूरा मिलाकर आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 40 मार्क्स आपको ऐसे आने वाले हैं जिसमें आपको 1 और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं 40, ठीक है। अब ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर लगभग आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसे आपको जो सारे अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आपको यहाँ पर 40 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला 40 मार्क्स जो है वो आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पर, ठीक है। ये कंप्लीटली आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है। ये वाला जो 40 मार्क्स है आपका, वो अगर आपने मेरा राइटिंग स्किल और ग्रामर का कंप्लीट 1 शॉट लेक्चर अगर आपने देख लिया तो किसी के पप्पा भी आपसे वो मार्क्स नहीं छीन सकते, ठीक है। कोई आपसे वो मार्क्स आप नहीं छीन सकता। ये जो आगे का 40 मार्क्स है, ठीक है। व्याकरण का 40 मार्क्स और उपयोजित लेखन का मार्क्स, उपयोजित लेखन और ग्रामर, इन दोनों को मिलाकर जो 40 मार्क्स होता है ये आपका कंप्लीटली स्किल बेस है। अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको वो चीज आती नहीं है तो आप उनको उस 40 मार्क्स को लेने के भरोसे में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ऊपर का 40 मार्क्स है इसे आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसे आप अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 40 में से कम आपको 35 मार्क्स तो इजीली मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिल सकता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आज की आपकी ड्यूटी क्या है, मैं आपकी सबसे फर्स्ट ड्यूटी आज की आपको बता देती हूँ। आज है 26, ठीक है, सॉरी 27 को आपने आपका पेपर दे दिया इंग्लिश का। अब आप फ्री हो गए इंग्लिश से, ठीक है। आपका इंग्लिश गया, मराठी गया, आपका थोड़ा सा जो है लाइक किसी का खराब गया होगा पेपर, किसी का अच्छा गया होगा पेपर, है ना। तो वो आपके अंदर किसी का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया होगा, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया होगा कि यार अब आगे का पेपर पता नहीं कैसे जाएगा। तो बस आपको आज के दिन है ना रिलैक्स करना है, ठीक है। आज के दिन कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी सोचना नहीं है। बस मैं जितनी चीजें बोल रही हूँ बस उतनी चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आज के दिन आपको बस रेडी होना है कि मुझे ये सारे चैप्टर्स है, ठीक है। आपको आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स गिवन है, जितने भी पोएम गिवन है, आपको वो पूरा लिस्ट निकाल लेना है और कोशिश करनी है कि कम से कम जो 4-5 चैप्टर और जो 4-5 पोएम आपको गिवन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो चैप्टर्स को, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को कोशिश करनी है एटलीस्ट वंस आपको रीड करना है, ठीक है। नथिंग एल्स, कुछ याद नहीं करना, कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ ओवरथिंक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ओनली वन थिंग, क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है, ठीक है। अब आप आ चुके हैं एग्जाम से, बढ़िया अच्छी तरह से नींद ले लो, अच्छी तरह से सो लो, सो के फ्रेश हो जाओ, ठीक है। फ्रेश हो गए आप, अगर 7 बजे से बैठ रहे हो, ठीक है, अगर आप 7 बजे से बैठ रहे हो, रात के 11 बजे तक अगर आप बैठ रहे हो, तो 7 बजे से 11 बजे तक अगर आपने सिर्फ रीडिंग की कि हाँ चलो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, रीड कर लिया, सेकंड चैप्टर हो गया, रीड कर लिया, थर्ड चैप्टर हो गया, रीड कर लिया, आपको ने बस अगर उतने चैप्टर्स को रीड कर लिया तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगा कि मेरे बुक के अंदर ये स्टोरीज दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए हेल्पफुल होने वाला है बच्चों, इसलिए हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये जो 40 मार्क्स आपका है, ये 40 मार्क्स में से आपका ये वाला जो 2 पॉइंट है, गद्य और पद्य, ठीक है, ये वाला गद्य और पद्य का जो पार्ट है, कितना मार्क्स हो गया आपका? 20, 30, 32 मार्क्स, ठीक है। ये जो 32 मार्क्स है, 32 मार्क्स, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पोएम आने वाला है, आपके टेक्स्ट बुक का ही पैसेज आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको पैसेज इजीली समझ में आया रहेगा, आपको अगर पैसेज पता होगा, आपने चैप्टर को रीड किया है, तो आपको डेफिनेटली, अगर मैंने आपको आज एक स्टोरी सुनाई है तो कल को अगर आपको उस स्टोरी के बेस पे कोई पूछा कुछ चीज, तो आप इजीली उस चीज को रिकॉल करके, याद करके आप उस चीज को बता सकते हो, है ना। मैं कल घूमने गई थी, वहां पर मेरे को एक बैग मिला था, उस बैग में मेरे को इतने पैसे मिले हुए थे, उस बैग को ले जाकर मैंने घर पे उस बैग को ले जाकर मैंने घर में टेबल पर रख दिया, ठीक है। टेबल पर क्या रखा हुआ था, तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि बैग को कहां पर रख दिया, तो बैग को मैंने टेबल पर रख दिया,
है ना, आप इजीली याद कर पा रहे हैं कि हाँ ये एक स्टोरी है, मैंने रीड की हुई थी, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं इजीली उसको आंसर कर सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पर यही हो जाता है कि अगर आपने चैप्टर को रीड किया होगा तो आपके दिमाग में वो स्टोरी होगी, और अगर वो स्टोरी होगी तो अगर उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो आपको जल्दी क्लिक होगा कि हाँ ये इधर पे आंसर हो सकता है, ठीक है, और आंसर को आप फटाफट ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अगर आपने वहां पर टाइम सेव कर लिया तो ये चीज आपको कहां पर काम आएगा, लास्ट में, ठीक है। लास्ट का जो ये 40 मार्क्स है, ये जो इंपॉर्टेंट 40 मार्क्स है, इसको लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा वो काम आने वाला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके यहाँ का 40 मिनट आप, यहाँ का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ का आप टाइम क्या करो, सेव करने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसको आपको क्या करना है, कोशिश करना है यहाँ पर से थोड़ा सा टाइम सेव करके यहाँ के लिए आप रख पाओ, ठीक है। मैं टाइम मैनेजमेंट लेक्चर लेके आने वाली हूँ। टाइम मैनेजमेंट लेक्चर के अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने टाइम में हम पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ कितना टाइम हम सेव करने वाले हैं, वो लेक्चर भी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सो ये पूरा पेपर आपका बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, कुछ टाइम बचेगा जिसमें आप बढ़िया तरीके से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ पाओगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए, अगर कोई छूट रहा है तो फिर से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी, ठीक है। सो आपको कोशिश करनी है कि जितना भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पोयम या चैप्टर्स दिए हुए हैं उसे आपको बस एक बार रीड कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है, याद नहीं करना है, ठीक है, याद कुछ नहीं करना, बस एक बार रीड कर लेना है। रीड कर लोगे तो दिमाग में एक बार गया रहेगा, ऊपर से गया रहेगा, बट ये रहेगा कि हाँ ये ऐसी ऐसी स्टोरी थी, इसमें ये चीज हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे आपको तुरंत से आंसर आ जाएगा कि हाँ ये आंसर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो फटाफट से आप ऐसे पैसेज के अंदर से फटाफट आंसर आप इजीली ढूंढ पाओगे, ठीक है। अब वहां से आपने आंसर ढूंढ लिया तो आपका जो ये 32 मार्क्स है वो तो आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ आपका 8 मार्क्स यहाँ पे रहता है, ये 8 मार्क्स के अंदर आपको अपठित भी आता है, ठीक है। अपठित लाइक आपको कोई भी रैंडम पोएम आ जाएगा या फिर कोई भी पैसेज आ जाएगा, उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रसस्वादन आपको करना रहता है, अप्रिशिएशन करना रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो ये वाला 8 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी आपको, ओके। आगे बढ़ेंगे हमारे व्याकरण के पार्ट के लिए, ठीक है। व्याकरण का जो ये पार्ट होता है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से व्याकरण को समझा है, आपने ग्रामर को कितनी अच्छी से समझा है, ठीक है। अब ये जो 14 मार्क्स का ग्रामर है इसके लिए आपको 28 मिनट भी नहीं लगाने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आपका रेयरली 20 मिनट जाने वाला है, ठीक है, रेयरली आपका 20 मिनट जाएगा। अगर आपने मेरा वन शॉट लेक्चर देखा होगा तो जिसके अंदर मैंने ग्रामर को बहुत इजी वे में समझाया है, ठीक है। अब मैं ग्रामर को इतने इजी वे में समझाने वाली, आपके पास वो लेक्चर आने वाला है, उसके अंदर आप जब सारे ग्रामर के टॉपिक को देखेंगे और अगर आपने ध्यान से उसको समझ लिया, सिर्फ 1 आवर का लेक्चर होगा, उसको अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो बस आप समझो कि आपका 20 मिनट में आपका ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बारी आएगी आपके राइटिंग स्किल की, और राइटिंग स्किल को भी आपको बढ़िया तरीके से सीखना है। उसके सारे फॉर्मेट को मैंने जैसे जैसे आपको बताया है, ये लेक्चर आपके तक पहुंचने वाला है, ठीक है। मैंने शूट कर लिया है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से कह रही हूँ कि मैंने बताया है यस, मैंने बताया है उसके अंदर कि आपको क्या क्या फॉर्मेट को फॉलो करना है, कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, किस किस तरह से आपको राइटिंग स्किल के अंदर कौन से पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं, किन किन चीज़ों को ऐड करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी चीज़ों को मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। बस उसे अच्छी तरह से देखो और जो जो टॉपिक मैंने बताया हुए हैं उन टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर से करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। साथ में मैं आपको मेरी इंस्टा आईडी में यहाँ पर आपको बता देती हूँ, दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको अगर कोई लाइक आपने कुछ लिखा है, जैसे आपने राइटिंग स्किल में पत्र लेखन लिखा, ठीक है, जब सपोज आपने पत्र लेखन की प्रैक्टिस कर ली तो आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ज़रूर से कोशिश करूंगी कि मैं चेक करके आपको बता दूं कि इसके अंदर सही है या गलत है, ठीक है। सो वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से, मैं जितनी चाहे जितनी हो सके, जितनी पॉसिबल हो मेरी तरफ से, मैं उतनी कोशिश करूंगी आपके से कनेक्ट करने की, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ठीक है। इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी लेक्चर के अंदर हमने
जो चीजें डिस्कस की हुई है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, साथ ही साथ मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो उन चीजों के वजह से मैं आप लोगों को और भी अलग अलग चीजें बता सकती हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं एवरग्रीन लेक्चर लेके आने वाली, एवरग्रीन लेक्चर नहीं, एवरग्रीन टॉपिक आने वाला है। उसके अंदर ये टॉपिक कंटेन करता है सारे इंपॉर्टेंट, सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि मोस्ट आने के चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक राइटिंग स्किल के अंदर की जैसे वृक्षारोपण का समारोह, ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं उसके अंदर देने वाली हूँ और उसका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप उसका प्रैक्टिस करके जाएंगे या एटलीस्ट वंस आप एक बार रीड कर लोगे, ठीक है, एक बार रीड करके भी जाओगे तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं। आप एग्जैक्ट नहीं लिख पाएंगे, बट आपको एक आइडिया आ जाता है कि ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो कोशिश करनी है कि ये वाला जो 40 मार्क्स है, इसको पाने के लिए आज के दिन आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है, कल के मॉर्निंग में आपको थोड़ा सा रीडिंग कर लेना है। सो आज की रात अगर आप अच्छी तरह से रीडिंग कर लेंगे, कल के मॉर्निंग में अगर आप रीडिंग कर लेंगे, तो आपके पास 28 तारीख का पूरा दिन, 28 का पूरा दिन, 1 का पूरा दिन, 2 का पूरा दिन और 3 का पूरा दिन, फिर 4 को आपको पेपर है ना, 4 का आपको पेपर है। तो समझो कि आपके पास 4 दिन है, तो 27 का दिन और 28 का दिन आपने अगर पूरी तरह से बुक के जितने भी पोएम, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी पोएम्स है, उसको बस आपने रीडिंग का काम कर लिया। और उसके अगले दिन जो कि है आपका 1 तारीख, ठीक है, 1 तारीख को आपको बस क्या करना है, ग्रामर पूरा बढ़िया तरीके से सारा ग्रामर सीखना है, समझना है। ग्रामर का अगर मैंने आपको वन शॉट में नहीं समझ में आ रहा है, वन शॉट में बहुत फास्ट जा रहा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, डिटेल लेक्चर है, सारे ग्रामर के टॉपिक के आपको पूरे डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। उसका प्लेलिस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगी। इफ यू आप अगर इंस्टा नहीं भी यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर सारे ग्रामर के टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके सारे ग्रामर को सीख सकते हैं। अगर अभी आपने ग्रामर को सीख लिया तो बेटा ये आपको 12th में भी काम आएगा, आपको 11th में भी काम आएगा, ठीक है। तो जो चीजें हमने सीखी होती है वो वेस्ट नहीं होता। सो इंग्लिश कभी भी हिंदी को या कोई भी लैंग्वेज को आपको लाइटली नहीं लेना है, ये लैंग्वेजेस आपको आगे जाकर भी काम आती है, ठीक है। सो कोशिश करनी है जो भी चीजें आप सीख रहे हो बढ़िया से सीखो, ऐसा सीखो कि बस आप एग्जाम के अंदर किसी भी तरह से आपको क्यों ना क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर क्विकली दे पाओ, ठीक है। सो ट्राई करना है कि सारे ग्रामर को अच्छे से समझो, क्योंकि ये 14 मार्क्स ना आपको यू मिल जाएंगे सिर्फ एक एक वर्ड लिखने से, ठीक है। कैसे, आपको कोई क्वेश्चन आया कि ये क्या है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखो, ठीक है। तो ये रचना के आधार पर आपने वाक्य का प्रकार समझ लिया कि ये मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो बस आपका वहीं पे बात खत्म हो जाता है ना। आप डायरेक्टली बस लिख लेंगे संयुक्त वाक्य, ठीक है, वहां पर आपका आंसर खत्म, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये 14 मार्क्स को आपको गवाना नहीं है। ये जो 26 मार्क्स का क्वेश्चन है उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन के अंदर आप लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे डीएम करो, मैं जरूर से कोशिश करूंगी कि पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ सकूं, ठीक है। राइटिंग स्किल का डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है। अगर आपको राइटिंग स्किल के बेसिस पर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो पत्र लेखन का डिटेल लेक्चर देखो, वृत्तांत लेखन का डिटेल लेक्चर देखो, कहानी लेखन का देख सकते हो, विज्ञापन का देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने लिए हुए हैं, बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस भी मैंने बताए हुए हैं कि कौन से किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर आपका ओवरऑल फॉर्मेट था, ओवरऑल चीजें थी जो कि आपको एग्जाम के अंदर यूज करना है। एग्जाम के अंदर आपको दिमाग से पेपर लिखना है, ना कि बस आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। बोलते ना हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है ना। सो स्मार्ट वर्क करो। आज 27 का दिन है, 28 का दिन है, ये दोनों दिन आपको क्या करना है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ टेंशन नहीं लेना, चिल मारना है। पहले अच्छी तरह से नींद पूरा करो और सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 रीड कर लो, सारे पोएम को 1 बाय 1 रीड कर लो। उतना काम हो गया, काम खत्म हो गया आपका। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। अगले दिन क्या रहेगा आपका, 1 तारीख रहेगा। 1 तारीख को कंप्लीट ग्रामर करो, ठीक है, कंप्लीट ग्रामर अच्छी तरह से पढ़ लो, ठीक है। 2 तारीख का पूरा दिन पूरे आपका जितना भी राइटिंग स्किल का पार्ट है, ठीक है, 5 या 6 आपके राइटिंग स्किल के पार्ट है, वो सारा कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1 तारीख का दिन
फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देती हूँ। क्या करना है आपका 27 का दिन और 28 का दिन, इन दोनों दिन आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। उन दिनों के दिन आपको क्या करना है, गद्य पद्य का काम करना है, गद्य कॉमा पद्य, ठीक है। गद्य पद्य मतलब कि पोयम और पैसेज, इन दोनों का काम आपको खत्म करना है कौन से दिन, 27 और 28 को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1 तारीख, ठीक है। 1 तारीख के दिन आप क्या करेंगे, 1 तारीख को आपको क्या करना है, व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण, ठीक है। क्या करना है, व्याकरण, ग्रामर का पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, ग्रामर, ओके, याद रखना है। 2 तारीख का जो दिन है आपके पास, 2 तारीख के दिन आपको क्या करना है, आपके राइटिंग स्किल पर मतलब कि उपयोजित लेखन पर काम करना है, उपयोजित लेखन पर आपको काम करना है, कौन से दिन, 2 तारीख को, ठीक है। और जो ये 3 तारीख आएगा उस दिन आपको ये पूरा जो आपने पढ़ा है उसे आपको एक बारी रिवाइज कर लेना है, कौन से दिन, 3 तारीख को, ठीक है। कोशिश करना है कि ये जो सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है वो सारी चीजें आप 3 तारीख को रिवाइज कर लो। उसके बाद 4 तारीख को मॉर्निंग में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लाइव रिवीजन करेंगे, जो भी चीजें आपने सीखी है, समझी है, अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दिया है मैंने आप लोगों को, जिसे आपको ट्राई करना है फॉलो करने का। अगर आपने फॉलो किया तो बस गारंटीड आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे, ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा आपके लिए। बस आपको क्या करना है, अपनी पूरी जान लगानी है किसी भी चीज को पाने के लिए, लाइक आपके गोल पे आपको फोकस करना है अभी, है ना। चलिए, सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हमेशा ऐसे ही सारे लेक्चर्स को देखो, समझो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। अगर सारे लेक्चर्स को देखा और प्रैक्टिस किया तो हिंदी का पेपर आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें ज़रूर से फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इंग्लिश का पेपर आपका कैसा गया वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और मिलेंगे हमारे अनदर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, और जल्दी से अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो ये जो आपका लाइक और भी कुछ प्लान्स होंगे आपके बाहर जाने के, थोड़े से घूम लेने के, बाहर थोड़ा एंजॉय करने का, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे दोस्तों को भी शेयर कर दो कि हिंदी के पेपर के लिए हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है और हमारे पास ये टाइम सेव हो रहा है, तो हम इस दिन थोड़ा सा बाहर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा मूड भी आपका फ्रेश हो जाएगा, है ना। सो वो चीज़ों पर भी फोकस करना है, ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इजीली आपका सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, सो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सारे अलग अलग लेक्चर्स के अंदर।